माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और घर में रह कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई पे आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, और हम जो वीडियोस आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको बना करके सेंड कर रहे हैं, उनको आप अच्छे से देखिए, सुनिए, समझिए। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवर्स करके वापस देखिए। ठीक है, हम आपको हर एक वर्ड्स की मीनिंग्स बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हम आपको हर एक वर्ड्स की मीनिंग बता रहे हैं और उस मीनिंग्स का समझा भी रहे हैं अच्छे से। हर एक वर्ड्स का उच्चारण हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझिए, है ना, ध्यान से सुनिए और समझिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और वर्ड्स मीनिंग्स आप लोग बिल्कुल याद करते जाइए। जब तक आप वर्ड्स मीनिंग्स नहीं याद करेंगे तो आपसे इंग्लिश नहीं बनेगी। इट मीन्स आप लोगों को क्या करना है, आपको वर्ड मीनिंग्स अच्छे से याद करते जाना है। हम आपको जब हम लेसन पढ़ाते हैं तो लेसन के बीच में से हम वर्ड्स मीनिंग्स बताते हैं। जो को डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप एक कॉपी में लिखते जाइए और डेली याद करते जाइए और उनका रिवीजन करते जाइए। ठीक है, चलिए, तो आज है आपका लेसन 4। क्या है आज आपका लेसन 4? ट्रीज, पेड़ों के बारे में बताया गया है। ट्री मीन्स होता है पेड़, इसका बहुवचन बन गया ट्रीज। आवर सेवियर्स, आवर मीन्स हमारे, सेवियर्स मीन्स होता है कौन, बचाने वाले, है ना, या रक्षक। सेवियर्स मीन्स क्या होता है? रक्षक। तो सेवियर्स मीन्स क्या हो गया? बचाने वाले या रक्षक। मतलब क्या हुआ, जो पेड़ हैं वो हमारे रक्षक हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए, शब्दों का उच्चारण ध्यान से सुनिए कि कौन से शब्द को हम क्या बोल रहे हैं, ताकि आपसे पढ़ते बने। ठीक है, लिखिए, देखिए। द फॉरेस्ट्स ऑफ द हिमालयन रीजन हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? द फॉरेस्ट्स ऑफ द हिमालयन रीजन हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? जंगल, जो जंगल हैं। ऑफ द हिमालयन रीजन, रीजन मीन्स होता है क्षेत्र, हिमालय के क्षेत्र में या हिमालय के क्षेत्र के जो जंगल हैं। हैव प्लेड, प्ले मीन्स होता है खेलना, लेकिन यहाँ पर प्ले का मतलब होता है क्या? निभाना। प्ले का मतलब निभाना। एन इम्पॉर्टेंट रोल, रोल मीन्स क्या होता है? भूमिका। रोल मीन्स भूमिका, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन द लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, जीवन में। इन मीन्स होता है में, जीवन में। ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोगों के, है ना, उत्तराखंड के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? हिमालय क्षेत्र के जंगल, है ना। तो कहने का मतलब ये कि जो हिमालय क्षेत्र के जो जंगल हैं वो उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ में आया? आगे देखिए, आगे देखिए। दे हैव बीन सप्लाइंग फूडर फॉर देयर कैटल, वुड फॉर फ्यूल, फ्रूट्स फॉर फूड एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। दे हैव बीन सप्लाइंग, सप्लाइंग मीन्स होता है प्रदान करना या देना। दे हैव बीन सप्लाइंग, वो प्रदान करते हैं। फूडर फॉर देयर कैटल, कैटल मीन्स होता है जानवर या पशु, पशुओं के लिए। देयर मीन्स उनका, उनके पशुओं के लिए। फूडर मतलब भोजन। वुड फॉर फ्यूल, है ना, वुड मीन्स होता है लकड़ी, फॉर फ्यूल ईंधन, तो ईंधन के लिए लकड़ी। फ्रूट्स एंड फूड एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना। फ्रूट्स फॉर फूड, फल देते हैं भोजन के लिए। एंड हर्ब्स, है ना, प्राकृतिक जो औषधियाँ हैं वो देते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब चिकित्सा के लिए। मेडिकल ट्रीटमेंट मीन्स होता है चिकित्सा। तो कहने का मतलब ये कि जो हिमालयन रीजन के जो जंगल हैं वो क्या करते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों के पशुओं के लिए भोजन देते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी देते हैं, भोजन के लिए फल देते हैं, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, और चिकित्सा के लिए क्या देते हैं? औषधियाँ देते हैं। हर्ब्स मीन्स होता है औषधियाँ। ठीक है, आगे देखिए। The forests have also prevented floods and soil erosion in the areas
ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, द फॉरेस्ट जंगल हैं, हैव ऑल्सो, हैव मीन्स होता है यहाँ पर देखिए, द फॉरेस्ट हैव मतलब देते हैं, ठीक है, ऑल्सो मतलब होता है भी, प्रिवेंटेड, प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, बचाना, है ना, प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, बचाना या संरक्षित करना, फ्लड्स मीन्स क्या होता है, बाढ़, एंड सॉइल इरोजन मीन्स होता है भूमि का क्षरण या मृदा अपरदन। आपने विज्ञान साइंस में आपने पढ़ा होगा मृदा अपरदन के बारे में। इन द एरिया, उस क्षेत्र में, एरिया मीन्स होता है क्षेत्र, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, है ना, द मानसून सीजन वर्षा ऋतु, है ना, मानसून सीजन मतलब वर्षा ऋतु। तो आगे बोला जा रहा है वर्षा ऋतु के दौरान जो वहाँ के जंगल हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेंटेड रक्षा करते हैं बाढ़ से, एंड मृदा अपरदन से, भूमि के क्षरण से, है ना, कौन, द फॉरेस्ट मतलब वहाँ के जंगल। वहाँ देखो पूरा क्या, वहाँ के जंगल वर्षा ऋतु में या वर्षा ऋतु के दौरान क्या करते हैं, बाढ़ से और मृदा अपरदन से भी, ऑल्सो मीन्स होता है भी, हमें बचाते हैं या वहाँ के लोगों को, प्रिवेंटेड वहाँ के लोगों को बचाते हैं। ड्यूरिंग द 1970s however डिफॉरेस्टेशन बिगन मीन्स होता है शुरू होना, डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वनों की कटाई, है ना, और ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, ड्यूरिंग यहाँ पर भी आया, ड्यूरिंग यहाँ पर भी आया, हमने बोला ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, दौरान। तो ड्यूरिंग द 1970 सन 1970 के दौरान या सन 1970 के समय, हाउएवर मतलब जब, डिफॉरेस्टेशन बिगन हुआ मतलब वनों की कटाई शुरू हुई, है ना, सन 1970 के दौरान जब वनों की कटाई शुरू हुई, ट्रीज वर कट डाउन, तो पेड़ क्या किए, वर कट डाउन मीन्स होता है काट कर गिरा देना, है ना, तो जो पेड़ थे वो काट कर गिरा दिए गए, ठीक है। एज अ रिजल्ट इसका जो परिणाम, रिजल्ट मीन्स होता परिणाम, इसका परिणाम क्या हुआ, देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, वहाँ पर, देयर मतलब वहाँ पर, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, वाज मीन्स था, वहाँ कुछ भी नहीं था, द होल्ड मीन्स होता है पकड़ने के लिए, द सॉइल मीन्स होता है मृदा को, है ना, वहाँ पर मृदा को पकड़ने के लिए या मृदा को क्षरण से बचाने के लिए, है ना, मृदा अपरदन से मिट्टी को बचाने के लिए, वो अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि पहले पेड़ थे, तो पेड़ क्या करते थे, मिट्टी को, पेड़ की जड़ें होती थी मिट्टी को पकड़ के रखती थी, है ना, बाढ़ के समय भूमि क्षरण से बच जाती थी, मृदा अपरदन होने से बच जाता था, और जब पेड़ काटे गए तो वहाँ पर पेड़ नहीं रहे, तो वहाँ की जो मिट्टी थी वो जब वर्षा ऋतु आती थी तो वहाँ की मिट्टी का क्या हो जाता था, मृदा अपरदन हो जाता था, मिट्टी रिस करके बह जाती थी, ठीक है। द रसिंग रेन, है ना, वर्षा का जल, रसिंग रेन मतलब द रसिंग रेन वाटर, है ना, वर्षा का जल, रसिंग मतलब तेजी से बहते हुए वर्षा का जल, कैरीड अवे नॉट ओनली द सॉइल, कैरीड अवे मतलब, कैरी मतलब होता है अपने साथ ले जाना, अवे मतलब दूर, नॉट ओनली द सॉइल केवल मिट्टी को ही नहीं, नॉट ओनली द सॉइल मतलब केवल मिट्टी को ही नहीं, बट आल्सो बल्कि ह्यूज रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानें, है ना, कॉजिंग लैंडस्लाइड्स, कॉजिंग मतलब के कारण, लैंडस्लाइड्स मतलब मिट्टी का क्षरण या भूमि के क्षरण के कारण, ठीक है। अब मतलब इसका क्या हुआ, द रसिंग रेन वाटर कैरीड, जो वर्षा का तेजी से बहता हुआ वर्षा का जल, है ना, मिट्टी को, केवल मिट्टी को ही नहीं अपने साथ ले जाता था, बल्कि बड़ी बड़ी चट्टान, ह्यूज रॉक्स में, ह्यूज मतलब होता है बड़ी, रॉक्स में चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी, है ना, क्या करता था, अपने साथ बहा के ले जाता था, कॉजिंग जिसके कारण, लैंडस्लाइड मीन्स क्या होता है, मिट्टी का धंस जाना, बड़े बड़े पर्वतों का धंस करके नीचे आ जाना, ठीक है। तो वहाँ पर जिसके कारण क्या होता था, जब बड़े बड़े जो पर्वतों की मिट्टियाँ हैं वो धंस करके बाद नीचे आ जाती थी, मतलब भूमि का क्षरण होने लगता था, मृदा अपरदन होने लगता था, है ना। फिलिंग अप द रिवर्स, और ये जो लैंडस्लाइड्स थी मतलब पर्वतों की जो मिट्टी थी वो बह करके फिलिंग अप द रिवर्स, नदियों में फिल हो जाती थी या नदियों में भर जाती थी, लीडिंग टू फ्लड्स, है ना, जो
किसके कारण होती थी? बाढ़ के कारण होती थी। फर्दर ओविंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बीइंग टेकन अवे द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर द फूड एंड फ्यूल फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टीज। क्या बोला जा रहा? फर्दर, इसके आगे ओविंग द फॉरेस्ट ट्रीज बिगन टेकन अवे, है ना। ओविंग द फॉरेस्ट ट्रीज मतलब क्या होता है? बड़े बड़े जो जंगलों के जो पेड़ हैं, बीइंग टेकन अवे, वो वहाँ से काटे जाने लगे, काट कर ले जाए जाने लगे, है ना। द पीपल, वहाँ के जो लोग हैं, द पीपल जो लोग हैं, जो हु मीन्स जो लोग, जो डिपेंडेड मतलब निर्भर रहते थे, ऑन देम मतलब जंगलों पर, फॉर फूड एंड फ्यूल अपने भोजन के लिए और अपने ईंधन के लिए, फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी मीन्स होता है परेशानियाँ, फेस्ड मीन्स होता है सामना करना, ग्रेट मीन्स होता है बहुत, बहुत बड़ी समस्या का सामना करने लगे, है ना। तो क्या हुआ, जब जंगलों के पेड़ काट करके जो लकड़हारे थे मतलब जो काटने वाले थे, वो क्या किया, पेड़ को काट करके ले जाने लगे। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ में जो रहने वाले जो लोग हैं, जो क्या करते थे, जो डिपेंड रहते थे, निर्भर रहते थे अपने ईंधन और भोजन के लिए पेड़ों पर, तो उन लोगों को बहुत डिफिकल्टी में बहुत परेशानी जाने लगी। They had to walk longer distances to collect firewood for cooking, plants for food and medicines and graze their cattle। ठीक है। They had to walk, अब देखिए हैज़, हैव, हैड क्या हो गई? वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, ठीक है। हैज़ हैड चलता है या हैव हैड चलता है। तो दे हैड टू वॉक लॉन्गर, अब उनको हैड टू मतलब क्या होता है? पढ़ता था, पढ़ती थी, है ना। मतलब जब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए मजबूर हो जाता है, मतलब उसको करना ही पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ता है, ठीक है। यह हैड टू मतलब पढ़ता था, क्योंकि ये पास्ट टेंस में हो गई, हैड टू लगा। अगर हमें पढ़ता है तो हम हैव टू लगाएंगे, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है या मुझे बाजार जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से क्या हो गया? दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, उन्हें क्या करना पड़ता था? लॉन्गर डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी, वॉक मतलब चल कर जानी पड़ती थी। और किसके लिए? टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना। फायरवुड, जलाऊ लकड़ी, फॉर कुकिंग, भोजन बनाने के लिए, है ना। अब वो लोग क्या करने लगे, जब पास के जंगल कट गए, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, वो बहुत लंबी दूरी चल करके तय करते थे। किसके लिए? कुकिंग के लिए, मतलब भोजन पकाने के लिए, जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, प्लांट्स फॉर फूड, भोजन के लिए, पौधों की तलाश में, एंड मेडिसिन्स, और औषधियों के लिए, एंड ग्रेज मीन्स होता है चराना, पशुओं को चराना, एंड टू ग्रेज देयर कैटल उस साइड लिखा हुआ है ना। तो ग्रेज देयर कैटल, अपने जानवरों को चराने के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हर एक वर्ड्स की मीनिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। उन वर्ड्स की मीनिंग्स को आप क्या कीजिए? अच्छे से समझिए, ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस। द पीपल, वहाँ के जो लोग थे, वर एंग्री, बहुत गुस्सा थे, बट हेल्पलेस, लेकिन असहाय थे, क्योंकि बेचारे वो कुछ कर नहीं सकते थे, असहाय थे, छोटे मोटे लोग थे, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, असहाय थे, है ना। हेल्पलेस मीन्स होता असहाय। दे डिड नॉट नो व्हाट द सिंपल विलेजर्स कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे, दे मीन्स वे, डिड नॉट नो मतलब नहीं जानते थे, व्हाट की, दे वे, द सिंपल विलेजर्स, कि वो एक छोटे से मतलब सिंपल साधारण विलेजर्स हैं, साधारण गांव वाले हैं, कुड डू टू स्टॉप, वो रोक सकते हैं, द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, अपने जंगल के विनाश को, है ना। देयर फॉरेस्ट, उनके वो अपने जंगल के, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश को वो रोक सकते हैं, है ना। क्योंकि वो सिंपल विलेजर्स थे, छोटे छोटे गांव वाले थे, साधारण गांव वाले लोग थे, और वो इस वक्त इस चीज़ से अनजान थे कि वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी अपने जंगल के विनाश को रोक सकते हैं, ठीक है।
आगे देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय बाद, रिच फॉरेस्ट घने जंगल, हैड बीन डिस्ट्रॉयड, है ना, विनाश कर दिए गए या तबाह कर दिए गए, ठीक है। डिस्ट्रॉयड मीन्स तो तबाह कर देना, तबाह कर दिए गए। वाय द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जंगल को काटने के लिए, कोई काम करने के लिए, ठेकेदार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो वहाँ पर ठेकेदार थे, जो जंगलों को काटने का ठेका लिया था, उन ठेकेदारों ने क्या किया, कुछ ही समय बाद, है ना, क्या किया, पूरे जंगल को काट दिया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, इन मार्च 1973, मार्च 1973 में एक समय क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह, ग्रुप मीन्स होता है समूह, पीपल मीन्स लोग, लोगों का एक समूह, फ्रॉम अ फैक्ट्री के, है ना, तो फैक्ट्री के लोगों का एक समूह, दैट मेड रेलवे गुड्स, जो रेलवे के सामान बनाने के लिए जाने जाते हैं, जो रेलवे का सामान बनाते हैं, अराइव द विलेज, गांव में आए, आप गोपेश्वर, कौन से गांव में आए, गोपेश्वर गांव में आए। देखो अराइव की सेकंड फॉर्म हो गई होती है अराइव्ड, है ना, तो सेकंड और थर्ड दोनों क्या होती हैं, अराइव्ड, ठीक है। द विलेजर्स ऑफ द गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर गांव में सन 1973, मार्च 1973 में एक बार क्या हुआ, सुबह सुबह क्या हुआ, फैक्ट्री के कुछ लोग रेलवे के सामान बनाने के लिए गोपेश्वर गांव में पहुंचते हैं। दे हैड कम टू कट द एश ट्री, है ना, जो एश ट्री नाम का एक पेड़ था, उस पेड़ को काटने के लिए क्या करते हैं, वहां पर उस जंगल में पहुंचते हैं। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक स्लीपर फॉर देयर रेलवेज एंड द प्लेन्स, ठीक है। द वुड, वह जो लकड़ी है, वाज टू बी यूज की जाती है या उपयोग की जाती है, मेक स्लीपर, है ना, शयन कक्ष बनाने के लिए, फॉर द रेलवेज, रेलवे में जो शयन कक्ष होते हैं ना, स्लीपर जिसको बोलते हैं, स्लीपर की टिकट आप लोग कटा के और यात्रा करते हो, जिसमें सोते हुए लोग जाते हैं, ठीक है। तो रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए, और प्लेन्स मतलब हवाई जहाज के स्लीपर को बनाने के लिए ये लकड़ी जो होती है यूज होती है, ठीक है। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड टू एक्समैन टू गो बैक, द विलेजर्स जो गांव वाले थे, रिक्वेस्ट मतलब आग्रह किया, रिक्वेस्ट मीन्स होता है आग्रह करना, आग्रह किया। द एक्समैन, एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी और मैन मीन्स आदमी, ठीक है। तो एक्शन मतलब कुल्हाड़ी वाले आदमी से, मतलब आप इसको लकड़हारा बोल सकते, लकड़हारों से उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया टू गो बैक, वापस जाने के लिए, बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, रिफ्यूज मीन्स होता है मना कर देना, रिफ्यूज मीन्स क्या होता है, मना कर देना, टू रिटर्न, रिटर्न मीन्स होता है वापस जाना। उन गांव वालों के हजारों बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद जो एक्समैन थे, लकड़हारे थे, उन्होंने क्या किया, बट मीन्स होता है लेकिन वे क्या किया, उन्होंने क्या किया, मना कर दिया, टू रिटर्न, वापस जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट टू एक्सेस टच द ट्रीज, है ना, द पीपल डिसाइडेड, लोगों ने निश्चय किया, दैट कि दे वुड नॉट लेट द एक्सेस, है ना, वो एक भी कुल्हाड़ी नहीं चलाने देंगे, टच द ट्रीज, है ना, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम एक भी कुल्हाड़ी क्या है पेड़ों पर, क्या द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी कुल्हाड़ी हम नहीं चलने देंगे, नो मैटर, कोई मतलब नहीं, व्हाट हैपेंड कि आगे क्या होगा, है ना, यह कोई मैटर नहीं रखता कि आगे क्या होगा, दे सेड, उन्होंने कहा। जब गांव वालों ने उन्हें मना किया कि आप पेड़ मत काटो, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, मना कर दिया, तब गांव वालों ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, अब हम क्या करेंगे, पेड़ों पर एक भी कुल्हाड़ी नहीं चलने देंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लेट अस सेव आवर प्रेशियस ट्रीज, लेट अस, सबने एक साथ बोला, लेट अस, चलो चलते हैं, कहाँ चलते हैं, सेव आवर प्रेशियस ट्रीज, प्रेशियस मीन्स होता है उपयोगी, महत्वपूर्ण, है ना, चलो हम अपने लिए उपयोगी जो पेड़ हैं उनको क्या करते हैं, सेव, उनको बचाते हैं, है ना, लेट अस सेव आवर प्रेशियस ट्री, चलो हम अपने लिए उपयोगी जो पेड़ हैं, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण पेड़ हैं, उनको हम क्या करते हैं, बचाते हैं। लेट अस हग देम, चलो हग देम मतलब क्या होता है, हग मीन्स होता है गले लगाना, लेट अस हग देम, सो लेट अस हग देम, चलो हम उनको गले से लगाते हैं, सो जिससे दैट नो वन कैन रीच देम, जिससे वहां तक कोई ना पहुंच सके, ठीक है। चलो हम पेड़ों को गले से लगा लेते हैं ताकि कोई भी लकड़हारा, कोई भी लकड़ी काटने वाला, रीच मीन्स पहुंचना, वहां तक ना पहुंच सके, ठीक है।
इतना पैराग्राफ और देख लीजिए, बाकी अपन कल पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड दे ऑल रिफ्यूज्ड फॉरवर्ड शाउटिंग, है ना। रश्ड मतलब होता है भीड़, एंड दे ऑल रश्ड फॉरवर्ड शाउटिंग, है ना। एंड और दे ऑल, वे सभी, रश्ड, है ना। क्या रश्ड मीन्स क्या होता है? भीड़। वो सभी भीड़ में मतलब ग्रुप में इकट्ठा होकर के फॉरवर्ड शाउटिंग, आगे आए और चिल्लाने लगे। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे आना, शाउटिंग मीन्स होता है चिल्लाना, और चिल्लाने लगे क्या? चिपको चिपको, है ना। वो चिपको चिपको चिल्लाते हुए सभी गांव के लोग चिपको चिपको चिल्लाते हुए क्या हुआ? आगे आए। द एक्स मैन वर फ्राइटेंड, जो लकड़हारे थे, वर मीन्स साथी थे। देखो वाच के प्लूरल फॉर्म वाच का क्या होता है? वर। फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है? डरे, डर गए, है ना। जो लकड़हारे थे, फ्राइटेंड मतलब डर गए, बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड दे रन अवे, है ना। बाय द टर्न, है ना, उस सिचुएशन को देख करके, उस परिस्थिति को देख करके क्या किया उन लोगों ने, लकड़हारों ने? डर गए और टर्न और वापस मुड़े, एंड टेकन एंड दे रन अवे, है ना। वापस मुड़ना ही सही समझा, एंड टेकन एंड दे रन अवे। सिचुएशन है टेकन, अब उनको लगा कि ये सिचुएशन, टेकन मीन्स क्या होता है? मतलब उसको अपने बस में कर लेना, है ना। तो अब उनको लगा कि वो क्या कर लेंगे, इस परिस्थिति को अपने बस में नहीं कर सकते हैं, अपनी परिस्थिति को हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो दे रन अवे, तो वहाँ से क्या हुआ? भाग खड़े हुए। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज, द पीपल जो वहाँ के लोग थे, हैड सक्सीडेड, सक्सीड मीन्स होता है सफल हो गए, है ना, इन सेविंग देयर ट्रीज, अपने पेड़ों को बचाने में। अब वहाँ के जो लोग थे अपने पेड़ों को बचाने में क्या हो गए? सफल हो गए, ठीक है। तो चलिए आज अपन इतना ही करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जो हमने वर्ड्स की मीनिंग्स तो बताई हैं, तो आपके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप एक कॉपी में आप लिखते जाइए, और लिखने के बाद आप उन वर्ड्स को आप याद भी करते जाइए, ठीक है। और आपको एक बार वीडियो को स्टॉप करके, बिना वीडियो देखे हुए एक बार आप वीडियो देखिए, फिर उसको स्टॉप करके अपने से बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पढ़ने की कोशिश कीजिए, शब्दों को उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, और उनका अर्थ भी निकालने की कोशिश कीजिए। और जहाँ नहीं बनता है तो वापस वीडियो को देख लीजिए कि हमने वहाँ पर क्या बताया है, ठीक है। चलिए आगे हम कल बचा हुआ लेसन आपको पढ़ा देंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको, एक्सरसाइज भी बता देंगे। हाँ, लेकिन आप लोग वीडियो देखिए, आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, और जो भी स्टूडेंट वीडियो देख लिया है और जो उसके संपर्क में जो स्टूडेंट हैं उनसे आप फ़ोन पे आप संपर्क कर सकते हैं, और उनसे बोलिए कि वो भी वीडियोज़ को देखें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। धन्यवाद।